तो बीजेपी ने गाजियाबाद से भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें शहर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक अतुल गर्ग और मुरादनगर विधानसभा सीट से विधायक अजीत पाल को फिर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। सहारा समय संवाददाता दीपक कुमार ने अजीत पाल और अतुल गर्ग से खास बातचीत की है। गाजियाबाद के सभी बीजेपी कैंडिडेट रिपीट हो चुके हैं। 2022 में चुनाव होने हैं और हमारे साथ में मुरादनगर के विधायक हैं अजीत पाल त्यागी जी, जो कि एक बार फिर विश्वास किया है पार्टी ने और रिपीट किया है इनका टिकट। आप ये बताइए, 2017 में आप चुनाव जीते, अब 2022 की तैयारी है, किस प्रकार से देखते हैं उस समय को और अब के समय को? उस समय तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक माहौल था। 2017 वाले चुनाव में पार्टी सत्ता से बाहर थी, लेकिन 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी ने और केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी ने जितनी योजनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का काम किया और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए मैं मानता हूं अब की बार तो चुनाव में कोई किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफा चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। 2022 में हम लोग आ चुके हैं, जनता के बीच में जाएंगे, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है 2017 में आप जीते हैं और 2022 में अब जनता के बीच में जाएंगे। आपने बताया कि चुनाव एक तरफा है, तो फिर भी अगर जनता पूछेगी तो उन पर क्या विकास कार्य आप गिनवाएंगे जिससे कि जनता संतुष्ट हो सके? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप चुनाव का जिम्मेदारी आपको दी गई है दोबारा से, तो किस प्रकार से जनता के बीच में पहुंच के अपनी बात रखेंगे? काल के अंदर कताई विभाग में और आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने जो स्वास्थ्य विभाग के लिए काम किया है, वो आज भी अगर हम देखा जाए तो हमारे देश को स्वास्थ्य विभाग पर और शिक्षा पर बहुत ज्यादा अधिक काम करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम कर आगे बढ़ाने का। दौरान पे बीजेपी में कुछ ऐसी भगदड़ भी हुई कि कुछ लोग बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टी में जा रहे हैं, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, वो लोग जमीन खो दी है, जनाधार नहीं बचा था, उन्हें दूसरों के सहारों की आवश्यकता पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है जिनसे जो निम्न है का लाभ दे सकें। वो लोग व्यक्तिगत लाभ के लालच में कूद कूद कर गए हैं। अजीत जी, एक चीज और है, आपकी जो फाइट रहेगी, बसपा मानते हैं, गठबंधन मानते हैं या फिर कांग्रेस मानते हैं? मुझे तो कोई फाइट ही नजर नहीं आ रही है। अभी तो विपक्ष को प्रत्याशियों को ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है। जिस तरीके के प्रत्याशी विपक्ष दे रहा है, क्या कोई चुनाव होने जा रहा है? बिल्कुल, ये अजीत पाल त्यागी है। मुरादनगर की अगर बात की जाए तो पारिवारिक सीट इनकी कही जा सकती है। इनके पिताजी हमेशा यहाँ से विधायक रहे हैं और अब ये खुद दूसरी बार बीजेपी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस यही बात बता रहा है कि आने वाले चुनावों में जीत दर्ज करेंगे। ये तो जनता बताएगी और साथ ही 10 मार्च का जो रिजल्ट है वो बताएगी। दीपक कुमार, सारा समय, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव होने हो और ऐसे में आज बीजेपी के जो कैंडिडेट है पहले फेज के, कहीं ना कहीं घोषणा उनकी हो गई है। हमारे साथ में गाजियाबाद शहर से विधायक अतुल गर्ग है, इनको रिपीट किया गया है। एक बार फिर विश्वास किया है पार्टी ने आपके ऊपर, आप किस प्रकार से देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरे को बहुत सम्मान महसूस हुआ है। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि पार्टी ने मेरे को एक बार फिर से मौका दिया है और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का, मेरी विधानसभा के उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने सर्वे के अंदर मेरी सिफारिश की होगी। 2017 में आप चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और 2022 में अब तैयारी है, किस प्रकार से देखते हैं? समय बदल गया है क्योंकि कोविड का समय बीच में आया था, उस समय पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगे थे। आप उसको किस प्रकार से देखना पसंद करेंगे और साथ ही अपना किस प्रकार से बात जनता के बीच में रखेंगे? क्योंकि विरोध भी कहीं ना कहीं उस समय उत्पन्न हुआ था लोगों में। वो जो विरोध हुआ या था, उससे विरोध ना कह के उसे कष्ट का जो प्रकटीकरण है वो आप ये माने, क्योंकि जिन घरों में नुकसान हुआ, भावनात्मक चोट पहुंची, जहां पर संवेदनशीलता पर जो गंभीर घाव लगा, तो लेकिन जैसे ही 15 दिन के अंदर अंदर वो समय गया तो लोगों ने यह समझ लिया कि ये वैश्विक बीमारी थी और ये इतने बड़े वेग से आई थी कि उसको जो है संभालना आसान काम नहीं था। और सबने ये समझ लिया कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम नुकसान हुआ तो वो योगी जी की सरकार के सक्रियता के कारण हुआ। WHO ने उसकी तारीफ करी, भारत के जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर उसकी सबकी तारीफ हुई कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर इतने व्यवस्थित तरीके से काम हुआ। इसके अलावा आपको राज्य स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, आपने समय पे
किस प्रकार से कार्य किया था, और आने वाले समय मैं खुद 42 से ज्यादा हॉस्पिटलों में कोविड के समय में व्यवस्थाओं को देखने के लिए गया, और योगी जी ने मुझे इशारा किया था कि आप जा पाओगे। मुझसे ये भी पूछा उन्होंने कि आपकी आयु कितनी है, तो मैंने कहा ये आयु मेरी कोई अगर थोड़ी 60 से ऊपर भी है, लेकिन आप मेरे पे भरोसा करें, मेरे को अलाउ करें जाने के लिए। और मैं 42 से ज़्यादा जगहों पर गया, और बाद में खैर खुद मुझे कोरोना हो गया, वो सभी को हुआ, मेरे को भी हुआ, तो 2 महीने मुझे अस्पताल में और रहना पड़ा करीब इलाज के लिए। लेकिन आप देखेंगे कोरोना काल में भी किसी मरीज को दवाई की समस्या नहीं हुई, लोगों के हमने ऑपरेशन कराए, और कहीं कोई व्यवस्था में व्यवधान नहीं आया। पैरेलल व्यवस्था थी, जो रोजमर्रा के इलाज और समस्याएं थी उनको अलग निराकरण हो रहा था, महिलाओं के जो प्रसव थे उनका काम चलता था, ऑपरेशनों का काम चलता था, एम्बुलेंसेस की शुरू में कुछ समस्या आई थी, वो भी सारी की सारी दूर हुई। और आप जाकर के देखिए, जहां पहले 3000 मरीज रोज आते थे गाजियाबाद में, आज 6000 मरीज रोज आ रहे हैं। देखिए, जनता में इस समय यह है कि आपका एक बार फिर चुनना इस वजह से मजबूत हो जाता है क्योंकि जो आपके प्रतिद्वंदी है बसपा से, वो खुद इस समय कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज है, और आप उनसे मिलने भी गए थे क्योंकि आप व्यवहारिक है, इस वजह से कहीं ना कहीं मिलने गए थे। लेकिन जनता के लिए ये मैसेज जा रहा है कि अतुल गर्ग दोबारा जीत रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी है वो फिलहाल बीमार पड़े हुए हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो प्रतिद्वंदी मैं उन्हें नहीं मानता, वो इस शहर के अभिभावकों में रहे हैं, सबको बहुत प्रेम दिया है उन्होंने, बहुत अच्छे इंसान हैं, और कभी मेरे को दिक्कत आई तो मैंने उनसे परामर्श भी करा है। वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं अभी भी, और मैं गया तो केवल कोरोना के कारण वो हॉस्पिटलाइज नहीं है, उनकी कुछ और भी समस्याएं हैं, और ईश्वर करे वो बहुत जल्दी से ठीक होकर के आए। और अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो एक परिवार के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे ही होगा। वो अपनी पार्टी को प्रतिनिधित्व करेंगे, मैं अपनी पार्टी को प्रतिनिधित्व करूंगा, हम दोनों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। आखिरी सवाल है, नामांकन कब कर रहे हैं? संजीव शर्मा जी जो मेरे महानगर अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने निर्देश मांगा है, तो जहां तक है वो सोमवार या मंगल को नामांकन के हमें निर्देश देंगे। हमारे साथ में अतुल गर्ग जो कि दोबारा से उम्मीदवार बने हैं बीजेपी के, और आने वाले समय में रिजल्ट क्या रहेगा ये तो जनता बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारी है इनसे पहले से ही पूर्ण की हुई है। अब केवल 2022 में जब रिजल्ट आएगा उसी का इंतजार है। दीपक कुमार, सारा समय, गाजियाबाद।